अब खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्याकांड के बारे में। 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक जो अपराधी है, मुख्य आरोपी है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच जो आईजी हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, यूं कह लीजिए कि एक बड़ा दावा किया है पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने कि गोपाल खेमका हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी है, उनकी पहचान कर ली गई है। साथ ही एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। शनिवार को पटना की बेउर जेल में भी छापेमारी की गई थी, जहां से 3 मोबाइल फोन को बरामद किए गए थे। आईजी ने बताया कि तकनीकी इनपुट और दूसरे सुरागों के आधार पर जांच तेजी से चल रही है और जल्दी हत्याकांड का खुलासा भी कर लिया जाएगा। आप भी सुनिए आईजी का वो बयान। एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा कल रात भर एसटीएफ के साथ मिलकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में बहुत जगह छापेमारी की गई है, जिसमें जो कुछ संभावित अभियुक्त या जो ऐसे लोग जो इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, तो वर्तमान में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अभी इस कांड के संबंध में और व्यापक जो जानकारियां और जो कुछ अन्य व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ की जानी शेष है, जिसके पश्चात में पूर्ण रूप से क्लियर होता होगा। और इस समय काफ़ी सारी गुप्त जानकारी हमारे पास में है, जो अनुसंधान में आगे जिनके ऊपर में काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो अभियुक्त हैं उनके बारे में पता लगा के उनकी गिरफ्तारी। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, 2 दिन हो चुके हैं गोपाल खेमका हत्याकांड के, और जो अपराधी है अभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर है। क्या लगता है, चुनौती कितनी बड़ी है, दावों में कितनी हकीकत है? क्या वाकई में मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है? देखिए, निश्चित तौर पे गोपाल खेमका की जो हत्या हुई और हत्या के बाद से अपराधी जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस के तरफ से भी आया है कि क्या जो वैसे अपराधी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं, वो कहीं भी हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पहचान हो चुकी है और बताया जा रहा है, कल भी बेउर जेल में छापेमारी हुई थी, बेउर जेल से तार जुड़े थे ऐसा कहना था, और साफ तौर पे ये बताया भी गया था कि मोबाइल बरामद हुई थी, कई कागजात बरामद हुए थे, कई नंबर भी बरामद हुए थे। उसी के आधार पर एसआईटी की टीम इस पे काम कर रही है। और आपको बता दें कि लगभग 2 से 4 घंटे में अपराधी की गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसी सूचना भी आ रही है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं, कहा जाता है कि पुलिस के हाथ लंबे हैं, तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि 38 से 40 घंटा होने जा रहा है गोपाल खेमका के हत्याकांड के खुलासे को लेकर के। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 से 4 घंटे में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन कौन लोग इस अपराध में सम्मिलित हैं, उस सभी लोगों का उद्भेदन पुलिस की तरफ से किया जाएगा। तो बड़ा पुलिस के हाथ लंबे हैं, तो अब देखना होगा कि क्या पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अपराधी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, तो ऐसे में पुलिस कब तक इसका उद्भेदन खुलासा कर पाती है। जी नीरज, एक अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि गोपाल हत्याकांड के बाद उनकी बेटी का इंतजार किया जा रहा था अंतिम संस्कार को लेकर, तो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया क्या पूरी हो चुकी है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन लगातार छापेमारी हुई है। कल बेउर जेल में हुई भी है, कल देर रात से लेकर के सुबह तक अलग अलग जगहों पे वैसे लोग पर छापेमारी की गई है। जो लोगों पे शक था पुलिस को, उसको उठाने का भी काम किया, उससे पूछताछ भी कर रही है। और एसआईटी की टीम लगातार इस पे नज़र बनाई, हर एक पहलू पे जांच की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि हाजीपुर में जो अपराधी थे उसका लास्ट लोकेशन दिखाया जा रहा, तो वैशाली पुलिस भी इस पे काम कर रही है। लेकिन पुलिस के तरफ से और सूत्रों की माने तो लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस के गिरफ्त में अपराधी होगा। ऐसा अनुमान लगाया भी जा रहा है कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और अपराधी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल मामला हो गया कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है, डीजीपी के तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। और आज खुद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि अपराधी कोई भी हो, या तो वो धरती पे रहे या पताल में चले जाए, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी सजा भी दिलाई जाएगी। नीरज, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि गोपाल खेमका कांड के बाद न सिर्फ गोपाल खेमका बल्कि एक उद्योगपति के साथ साथ बिहार की विधि व्यवस्था पर भी अब यहाँ पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे। तमाम
चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर खुद सरकार के सहयोगी दल हो, वो सरकार को ही निशाने पर ले रहे हैं और ये जायज़ भी है इस तरह के सवाल उठाना। बड़ा सवाल प्रशासन से भी है कि वर्ष 2018 में जब गुंजन खेमका, जो कि गोपाल खेमका के बेटे, उनकी हत्या हो जाती है, अब तक उसकी जो मर्डर मिस्ट्री है सुलझाई नहीं जा सकी है और फिर उनके पिता की भी हत्या कर दी जाती है। ये जानते हुए भी कि उनके पिता का जो है मौत का खतरा है, उनका खतरा हो सकता है, इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव के बाद उन पर जो सुरक्षा है हटा लिए जाते हैं और अब उनकी हत्या हो जाती है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं आरोपी की पहचान की, तो क्या ये माना जाए, उम्मीद की जाए कि हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर ये भी मर्डर एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी? देखिए, आपने ये सही कहा कि देखिए उनको सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराए थे, यानी कि सिपाही भी उनको दिया गया था। 2024 तक गोपाल खेमका के पास सिक्योरिटी था और 2024 के बाद किस कारणवश उनके सुरक्षा गार्ड को हटा दिया गया, ये अभी पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जो गुंजन खेमका की अगर बात करें, जो उनके पुत्र थे गोपाल खेमका के, उनकी जो मर्डर की बात जहाँ तक रही कि उनकी मर्डर हुई थी और वैशाली इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उनको भी इसी तरह अपराधियों ने घात लगा करके गोली मारने का काम किया था और फिर गोपाल खेमका को भी जब वो अपने घर पे पहुंच रहे थे तो गेट पे ही उनको अपराधियों ने गोली मारा। अब पुलिस के लिए बड़ा चुनौती है कि क्या गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या 2018 में हुई थी और लगभग 6-7 साल के बाद उनके पिताजी की हत्या हो जाती है गोपाल खेमका की, तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाई प्रोफाइल मामला है, बिहार विधानसभा चुनाव है, तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर प्रत्यारोपण कर रहे हैं, लेकिन अब पूरे बिहार राजनीतिक दल और सभी लोग की नज़र गोपाल खेमका के हत्यारे को पकड़ने पर पड़ी हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस के तरफ से कब तक हत्यारे को गिरफ्तार किया जाता है, इसका उद्भेदन किया जाता है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस बहुत जल्द इंतजार रहेगा कि आईजी जितेंद्र राणा ने जो दावा किया है कि मुख्य आरोपी की पहचान कर ली जाएगी, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, देखना अहम होगा। नजरें लगातार टिकी हैं कि आखिर कब तक गोपाल हत्याकांड का खुलासा हो पाता है, मुख्य शूटर कौन है और साजिशकर्ता कौन है। शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल।